प्रेज गॉड। खुदा के बेटे यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे यशायाह नबी का सहीफा और उसका 66 बाब नंबर 66, चैप्टर नंबर 66 और वर्स नंबर 2। ओनली हम वर्स नंबर 2 की तिलावत हमारे दरमियान में असलान भाई है कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। यशायाह की पाक किताब और उसका 66वां बाब और उसकी हम दूसरी आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुनेंगे और सारे गौर से कलाम को सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई, खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। आमीन 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 आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। अभी बड़ी खूबसूरत तिलावत को हमने सुना। लिखा है क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई। दुनिया की चीज़ों की बात है। कई दफ़ा हम दुनिया की चीज़ें खुदा के हुजूर पेश करके खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो खुदा कहता है ये सारी चीज़ें तो मैंने बनाई, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। लेकिन खुदावंद इसी वर्स के अंदर यूँ कहते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूँ मौजूद हुई, खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा। किस शख्स पर निगाह खुदा करेगा? लिखा है उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। 3 बातों की तरफ हम तवज्जो करेंगे। आज के अभी जो मैसेज हम सुन रहे हैं, इस आयत मुकद्दसा की 3 खास बातें हैं। खुदा कहते हैं मैं उसी शख्स पर निगाह करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शख्स गुनाह से गरीब हो चुका है, जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं पाया जाता। हम गरीब उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास रुपया पैसा नहीं होता। हम कहते हैं कि पैसे की गुर्बत है इन जिंदगियों के अंदर, जिनके पास पैसा नहीं है, ये गरीब लोग हैं, पुअर है। और रूहानी गरीब वो है जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह ना मिले, जिसके अंदर गुनाह ना मौजूद हो, जिसके पास गुनाह ना हो। हम कहते हैं ये रूहानी प्योर लोग हैं, ये रूहानी गरीब हो चुके हैं। गुर्बत, गुनाह की गुर्बत, नापाकी की गुर्बत है इनकी जिंदगी में। कभी आपको इनकी जिंदगी में गुनाह नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने मसीह से अपना दिल लगा लिया है। अगर मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब देखें तो वहां पर भी लिखा है मुबारक है वो जो गरीब है, मुबारक है वो जो गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ऐसे ही भाई। और यहाँ पर भी एक वर्ष के अंदर एक लफ्ज़ है गरीब और सेकंड शिकस्ता दिल। वो शख्स जिसने मसीह को कबूल किया है और अपने दिल को मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। दुनिया की ख्वाहिशें दिल में आती हैं, बदन की ख्वाहिशें दिल में आती हैं, लेकिन वो दिल उसने यीशु को दे दिया है। शिकस्ता हो चुका है, उसने दुनिया से, दुनियादारी से नाता तोड़ दिया है। इसलिए खुदा उस शख्स पर निगाह करता है। मैं कई दफ़े इस आयत को कोट करता हूँ, इस हवाला को, कि पॉल ने कहा ना कि मैं अब जिंदा ना रहा, यानी मेरा दिल शिकस्ता हो चुका है, मैं खस्ता हाल हो चुका हूँ। दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ख्वाहिशें अब मेरे अंदर जिंदा नहीं है, बल्कि अब मेरे अंदर मसीह जिंदा है। हर उस शख्स के ऊपर अजीज़ो खुदा की निगाह होती है जिसका दिल गुनाह से पाक हो चुका है, और जो शिकस्ता दिल है खुदा उस पर तवज्जो करता है। खुदा की निगाह है। कई दफ़ा हम सोचते हैं शायद हमें खुदा देख नहीं रहा, खुदा शायद हमें जानता नहीं है, या खुदा की निगाह हम पर नहीं है। ऐसा नहीं है, खुदा हर वक्त आपको देखता है। जी रोशनी, आपका खुदा आपको देखता है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी सोच में क्या है, आपके किरदार में क्या है। आप चर्च में हैं तो आप चर्च में बैठकर क्या सोच रहे हैं, खुदा सब कुछ जानता है। हर चीज़ खुदा के नोटिस में है। लेकिन ईमानदार लोग खासुल खास हैं क्योंकि वो हर वक्त खुदा की निगाह में रहते हैं।
बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कहा कि जो मेरी कौम को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और आंख को कोई चीज लग जाए तो बड़ा दर्द होता है। और ईमानदार जो लोग हैं वो खुदा ने अपनी आंख की पुतली से तशबीह दी है। और मुकद्दसीन जो लोग हैं उनके लिए यीशु ने आंख की पुतली नहीं बल्कि सारा का सारा यीशु मसीह नासरी ने अपना बदन कुर्बान कर दिया। मुकद्दसीन खुदा के लिए बड़ी कदरों कीमत रखते हैं। अजीजों, आज ज़रूरी है आप और मैं हम इस बात को समझें कि खुदा हम में दिलचस्पी रखता है। और ये एक सच है, खुदा ईमानदारों में दिलचस्पी रखता है। खुदा ईमानदारों में दिलचस्पी खुदा रखता है। ईमानदारों पर खुदा की निगाह होती है। आप ईमानदार हैं, खुदा की निगाह आपके ऊपर है, आपकी स्टडी के ऊपर, आपके तमाम मामलात में खुदा इंटरफेयर करता है, खुदा मुदाखलत करता है और आप में खुदा दिलचस्पी लेता है। दुनिया की चीजें हम हासिल करके खुदा को दिखाएं कि हमने ये दुनिया की चीजें हासिल की। खुदा कहता है ये सारी चीजें मेरी हैं, ये कुर्बानियां, ये सब कुछ मेरा है। खुदा कहता है मुझे वो शख्स पसंद है जो रूहानी तौर पर गरीब हो चुका है, जिसके पास दुनियादारी जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर दुनिया की ख्वाहिशें नहीं है, वो दुनियादारी से गरीब हो चुका है और रूहानियत के अंदर आ चुका है। लेकिन दुनियादारी जब हमारी जिंदगी से चली जाती है, दुनियादारी से चाहे हम गरीब हो जाते हैं लेकिन रूह में हम अमीर तरीन हो जाते हैं। मसा की बरकत, यीशु के लहू की बरकत हमारी जिंदगी में आ जाती है। हम इन रूहानी बरकतों से अमीर तरीन हो जाते हैं। क्या आप अमीर तरीन हैं रूहानी नेमतों से? क्या रूहानी नेमतें आपकी जिंदगी में हैं? जी मूसा, आपकी जिंदगी में रूहानी नेमतें हैं? रूहानी नेमतें क्या आपकी जिंदगी में मौजूद है? अगर रूहानी नेमतें आपके अंदर पाई जाती तो आप रूहानी तौर पर अमीर तरीन लोग हैं। तुम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। खुदा अपने लोगों को बड़ा रुतबा देता है, लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले लोग होते हैं उनके अंदर दुनियादारी नजर नहीं आती। जैसे जिस्मानी गरीब लोगों के पास पैसा नहीं नजर आता, रूहानी गरीब जो लोग होते हैं उनके पास गुनाह नहीं नजर आता। उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं होता, बदी नहीं है, शिकस्ता दिल हो चुके होते हैं। और खुदा से बड़े खूबसूरत पाक तीसरा पाक अल्फाज है, गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। कलाम से, कलाम में मुकद्दस की बात की गई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कलाम को हमने इज्जत देनी है। आज दुनिया कलाम को इज्जत नहीं देती, चर्च कलाम को इज्जत नहीं देता, जिसकी वजह से चर्च बहुत पीछे रह चुका है, कलीसिया पीछे रह गई है, बेशुमार बरकतों से महरूम लोग रह चुके हैं कलाम को इज्जत ना देने की वजह से। लिखा है खुदा की निगाह है उस शख्स के ऊपर जो और मेरे कलाम से कांप जाता है। हर वो शख्स जो कलाम को इज्जत देता है और अपने दिल में रखता है कि ये कलाम यहोवा खुदा के पाक मुंह की पाक बातें, ये आम कलाम नहीं है, ये पाक खुदा के पाक मुंह की पाक बातें, ये वो कलाम है जो तब्दील करता है। कभी आप अकेले बैठे और इस बात को सोचें कि कितनी पावर है इस कलाम में कि जो फिरौन का दिल सख्त कर देता था, फिरौन का दिल नरम कर देता था। कितनी पावर है इस कलाम में। इसी कलाम से आसमान खुलता था, एलिया ने दुआ की, आसमान खुला। इसी कलाम एलिया ने किया, दुआ की, कलाम किया, दुआ में जो अल्फाज बोले वो कलाम ही था और उससे आसमान खुल गया, बारिश शुरू हो गई। एलिया ने दुआ की, कलाम किया, आसमान बंद हो गया। फिर 3.5 साल के बाद फिर एलिया के ऊपर खुदा का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ और फिर वो दुआ करते हैं तो आसमान खुल जाता है। इसका मतलब है कलाम के अंदर बड़ी कुव्वत है। तो खुदा कहते हैं मेरी उस शख्स के ऊपर निगाह है जो गरीब और शिकस्ता दिल है, और तीसरा खुदा के कलाम से कांप जाता है।
अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को इज्जत देते हैं उस वक्त खुदा की निगाह हमारे ऊपर आ जाती है। फिर आप और मैं हम ब्लेस होते हैं, बरकतें हमारी जिंदगी में आती हैं। आज कई दफा लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं, ये बाइबल मुकद्दस है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ ही लेंगे, इसे मौका मिलेगा तो इसे खोलते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस कलाम को बड़ी इज्जत देते हैं। देखिए, ये बातें पास्टर आफ्ताब की नहीं है, ये खुदा के पाक मुंह की पाक बातें हैं कि मैं उस शख्स पर निगाह करता हूँ जो गरीब है और शिकस्ता दिल है और खुदा के कलाम से कांप जाता है। प्रॉफिट यसाया नबी को खुदा उसके ऊपर ये भेद को जाहिर करता है। इसका मतलब है यसाया नबी भी खुदा के कलाम से प्यार करता था और खुदा ने उसके ऊपर इस भेद को खोला, उसके ऊपर खुदा ने ये भेद उसके ऊपर नासिल किया और खुदा ने कहा कि कलीसिया तक ये भेद पहुंचे कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा के कलाम को अहमियत देता है। खुदा के कलाम को सुनकर सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को इज्जत देने की बात की गई है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को बड़ी इज्जत देती हैं और उनकी बरकतें भी आप देखें बेशुमार है, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को इज्जत दी है। आज हम पढ़ रहे हैं यसाया की किताब, उसका 66वां बाब, उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा को भी हमने पढ़ा है। यसाया की किताब चैप्टर नंबर 66 वर्स नंबर 2 की अभी हमने तिलावत की। इसमें यूँ लिखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूँ मौजूद हुई, खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। यानी उसके अंदर खौफ है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जिसके अंदर खुदा का खौफ नहीं, वो शख्स, वो जिंदगी, वो जान, वो बेटी, वो बेटा गुनाह से भर जाता है। जिसके अंदर खुदा का खौफ नहीं। दाऊद बादशाह को आप देखें कि उसके अंदर खुदा के कलाम से मोहब्बत थी। दाऊद बादशाह खुदा के कलाम से प्यार करता था। एक हम संडे स्कूल में गीत गाते थे, दाऊद था एक छोटा मुंडा पेड़ा चराना, जदों वेला हुंदा रब दी सदा सुनदा। देखिए कि ये गीत पे बने हुए हैं कि दाऊद ऐसे नहीं बादशाह बना, वो एक छोटा सा बच्चा था और बचपन से उसका दिल मसीह के साथ जुड़ गया। तो चाहे उसका जो प्रोफेशन था इतना कोई खास नहीं था, वो कोई वजीर नहीं था, लेकिन तो भी उसका दिल मसीह के साथ जुड़ा हुआ था। गुनाह से वो अपने आप को बाज रखता था, शिकस्ता दिल हो चुका था और खुदा के कलाम से वो प्यार करता था, सिताइश करता था, खुदा को खुश करने के लिए ज़बूर गाता था। उसके ऊपर ज़बूर फिर नासिल होते थे पाकरू के वसीले। और खुदा को ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे पसंद है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा की निगाह उन बेटियों बेटों पर आ जाती है जो खुदा के कलाम से कांप जाती है, खुदा के कलाम को इज्जत देती है। आज कलाम हो रहा होता है, हमारे ध्यान, हमारी सोचें कहीं और गई होती है, लेकिन जो शख्स कलाम से प्यार करता है वो कलाम को बड़ी दिलचस्पी से सुनता है, गौर से, फिर कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेता है, फिर कलाम पर अमल करता है। एक वक्त आता है कलाम उस शख्स के हालात और उसकी ज़िंदगी को, उसके ख़ानदान को, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को कलाम चेंज करता है। इब्लीस को खुदा के कलाम से बड़ा खौफ आता है, क्योंकि इसके अंदर कुव्वत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है। आज अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर खुदा की निगाह हो, आपके बच्चों पर खुदा की निगाह हो, आपके ख़ानदान पर खुदा की निगाह हो, तो ज़रूर आप कलाम मुकद्दस को इज्जत दें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में ले लें, आपके ऊपर भी खुदा की निगाह आ जाएगी। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सब सरों को झुकाएंगे, कुछ देर के लिए हर शख्स झुक जाएगा और खुदा के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में लेते हुए दुआ करेंगे और कहेंगे, खुदावन आज मैंने सीखा तेरी निगाह उस शख्स के ऊपर है जो फुली तौर पर तेरी पाक सलीब के नीचे आ चुका है।
दुनियादारी से वो करीब हो चुका है, रूह में मामूर और अमीर तरीन हो चुका है। तेरी निगाह है उस शख्स के ऊपर, और उस शख्स के ऊपर भी तेरी निगाह है जो खस्ता दिल और शिकस्ता दिल है, और जो तेरे कलाम से प्यार करता है। यकीनन खुदावंद तेरी निगाह है उस शख्स के ऊपर। कहीं खुदावंद मुझे भी ऐसा बना कि मैं तेरे कलाम से प्यार करूं। खुदावंद मैं दाऊद बादशाह की तरह तेरी वर्शिप करना चाहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। आइए सब दुआ करेंगे। मेरा ईमान है खुदावंद ने आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दी। आमीन।